हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी। सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत दिनों के बाद मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि हम लोग अपना 20 लेक्चर ऑलरेडी बच्चों पहले चैप्टर का कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अपना कौन सा कर रहे हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 21 करेंगे। ठीक है, तो क्या सभी मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया से तैयार हैं? ठीक है, 21 लेक्चर के लिए तैयार होना पड़ेगा बेटा, तैयार होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा लोगो। चलिए, तो बेटा फटाफट स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना लेक्चर नंबर 21। चलिए, आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बातें करेंगे। आज की क्लास में सर हम लोग बात करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 21 में ईएफआई। ईएफआई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेस्ड मजेदार क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेस्ड मजेदार क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग बेटा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किए थे, याद है सबको। तो अगर मैं अपने प्यारे बच्चों को फॉर्मूला बता दूं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, वो बेटा ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चा लोगों को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि भाई साहब अगर मान लो जो चार्ज है, अगर मान ले बेटा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट पी है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। कैसे होती है बच्चों? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। वहीं पे अगर हमारा निगेटिव चार्ज है, क्या बेटा निगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, तो हमको पता है बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टूवर्ड्स द चार्ज होती है। कैसे होती है बेटा? टूवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, जल्दी बता दो मेरे प्यारे लालो, क्या इतनी बातें सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ एकदम बढ़िया होगा, एकदम क्लियर होगा। चलिए, तो यहां तक की बातें बच्चों हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कहानी मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो कहानी ये है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन किस पर बेस्ड, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, चार्जेस एट कॉर्नर्स, और हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसमें हम ढेर सारे बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल होगा वो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो भैया, तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की आज की क्लास का। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे बच्चों अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल। और मेरे प्यारे बच्चों मान लो इसके हर एक साइड पर यहाँ पे बच्चों क्यू 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 रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे क्यू रख दिया। मान लो पॉइंट पी यहाँ पर है। ठीक है, साइड भी, साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एल है, एल है, एल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या मान लिया? एल मान लिया सर। तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि भाई दोनों चार्ज से हम एक एक करके क्या निकालेंगे, दोनों चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कहां पर? पॉइंट पी पर। तो हमको पता है ना, हमको तो पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान ले बच्चे प्लस क्यू का जो चार्ज है, दोनों प्लस क्यू है, तो हमने उसको ई मान लिया, हमने उसको ई मान लिया। हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे केवल और केवल डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, डायरेक्शन के, तो ये वाला जो चार्ज है इस वाले पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो बच्चे इस डायरेक्शन में करेगा, जिसको हम ई कह देते हैं।
ये भी बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होने वाला है, जल्दी बताओ, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, ई ही होने वाला है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। अच्छा बताओ, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी जो एंगल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे लालों को पता होना चाहिए कि 60 डिग्री। फिर जब हम लोग कुलोम्ब्स लॉ पढ़े थे जिसमें हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अपने प्यारे बच्चों को समझाया था, तो आपको याद होना चाहिए कि जब सेम वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों किसी एंगल पे जुड़ता है तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इन सभी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है। चलो दिमाग पे जोर नहीं देना है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहानी है, ठीक है। आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमारे पास आ गया पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे क्या करेंगे कि भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पी पर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट पी है। चलिए भाई करते हैं। तो हमको पता है कि भाई साहब कि जो ई नेट होगा, ई नेट होगा, दिस विल बी E1 स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर, E2 स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर, प्लस 2E1 E2 यानी कि ई इंटू ई, एंड कॉस 60 डिग्री। क्या इतनी बात सही है सर? बढ़िया है सर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ई नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। अच्छा इसको मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लेते हैं ना भैया, हाँ सर। तो ई स्क्वायर बोले तो 2E स्क्वायर प्लस का ये हो गया 2E स्क्वायर, एंड दिस इज कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब cos 60 हाफ हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, ई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चा लोगों, 2 और ये 1, 3, तो हो जाएगा 3E का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा √3E, ठीक है। और व्हाट इज ई हियर, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे ई की वैल्यू √3, और ई की वैल्यू होगी क्या, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो कितना होता है 1/4πε0 Q/L², Q/L²। जल्दी बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बातें सबको क्लियर है। आप 1/4πε0 को बच्चे शॉर्ट में क्या कह सकते हो, के भी कह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया है सर, बढ़िया है, एकदम शानदार है, अति उत्तम है सर, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट वाला कहानी बच्चों कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वाली कहानी हमने कर ली अपने प्यारे बच्चों के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ही दूसरा पार्ट बच्चों हम लोग करने जाएंगे, पार्ट नंबर 2 बेटा। चलिए, कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर दूं आपके सामने। मान लो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, यहाँ हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अब मान लो एक हम लेते हैं प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। अब उस पॉइंट पे क्या होगा, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, कैसे करेंगे, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी वही होने वाली है, क्या सर, वही होगी कि बेटा जी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, हाँ सर, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लगाएगा। समझ पाए, बूझ गए, हाँ सर बूझ गए सर ठीक है। तो दोनों तो ई ही होंगे क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड तो हमारे पास एल होने वाली, तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी कि Q जो होगा वो होगा E, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/L²। इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है ना, इतना तो बेटा क्या है, सबको पता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें तो सबको पता है। चलिए, तो बेटा ये हमारे पास ई हो गया, ये भी ई हो गया, और ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा ये एंगल कितना बनेगा, 120 सर, 120। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीख रखा कि अगर एंगल 120 होगा तो कहानी क्या होगी, चलो भाई सिखाता हूं।
कि अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम है, जबकि जो कि सेम है, तो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120 डिग्री। अच्छा, cos 120 की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चा लोगों, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ये 2E² प्लस का 2E², और ये cos 120 कैसे निकालते हैं? चलो मैं बता देता हूं आपको। cos 120 डिग्री, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं cos 90 इंटू 1 प्लस का 30, ठीक है। जो हम लोग क्लास 11th में सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं ऐसे ही बच्चों को समझाता हूँ। यहाँ पे 1 है, यानी कि cos बन जाएगा sin, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो cos 30 की वैल्यू होता है, सॉरी सॉरी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ होती है। कितनी होती है बेटा? हाफ होती है। बट ये जो 120 है वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? किस कोऑर्डिनेट में जाएगा बच्चों? दूसरे कोऑर्डिनेट में जाता है, ठीक है, दूसरे में। तो वहां पे बेटा जो कॉस होता है ना, वो होता है बेटा माइनस। क्या होता है बेटा? माइनस। इसलिए हो जाएगा माइनस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस 1, ठीक है, -1। अच्छा सॉरी, -1 नहीं, -½ ना बेटा, -½ ना, देखो -½ तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर जो वैल्यू हो जाएगी 2E² माइनस का E², और दिस इज ई नेट, ठीक है। ई नेट की वैल्यू √2E² माइनस का E² हो गई, यानी कि हमारे पास जो ई नेट हुआ वो हो गया सीधा सीधा E²√। ओके सर। तो जो ई नेट की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? ई हो जाएगी। और ई क्या है हमारे पास? वही है KQ/L², राइट, KQ/L², ठीक है। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बता दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ये कहानी उम्मीद करता हूं समझ में आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मान लो मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW दे देता हूं। मान लो यहाँ पे Q है, और ये +2Q है, ये भी मान लो प्लस है, और ये साइड L है, एंड दिस इज पॉइंट P। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट है बेटा वो क्या है? अगला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड L, चार्जेस 8 कॉर्नर्स, फाइंड E8 सेंटर, ठीक है। तो चलिए इसका भी पैटर्न सीखते हैं भैया। कि मान लो बेटा, इसमें भी फर्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर है, साइड L कह दिया, ठीक है, सब कुछ L L L है भैया जी। और जो चार्जेज होंगे, मान लो पहला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कह दिया कि सब कुछ Q Q Q है, और ये बच्चों सेंटर O है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए E8O क्या होगा? E8O क्या होगा? फटाफट कैलकुलेट करो। E8O क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो। E8O क्या होना चाहिए? E8O कोई बता सकता है? किया जाए, बताइए, किया जाए ना। चलो 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 चलो। तो बच्चे कैसे करेंगे देखो। मान लेंगे कि भाई Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो E है। Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है? मान लो E है। बढ़िया है सब, अच्छा।
अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है अपने को कि भाई साहब डायरेक्शन देखो ना। अच्छा एक बात और कि क्या सभी चार्ज से बच्चे जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा ना? वो तो बेटा सेम होगा ना? जल्दी बताओ। और अगर डिस्टेंस हमको निकालना भी हो तो वो भी आसान है। वो बेटा क्या है? आसान है। बात समझ में आई? ये बेटा कैसे डिस्टेंस निकलेगा आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। तो बेटा ये हमको मिल जाएगा, ये L/√2 आ जाएगा। ठीक है, L/√2 आ जाता है। बात समझ में आई? अरे बोलोगे, अरे बोलोगे। चलो, इतनी कहानी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही। ठीक है, तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसकी साइड में लिख दूं L/√2 होता है। और ये सारी चीजें मैं रब कर दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलो, ओके, बहुत सही। तो यानी कि हमको पता लग गया कि हर एक चार्ज से जो सेंटर है पॉइंट ओ, उसका डिस्टेंस बेटा क्या है? इक्वल इक्वल है। सबसे L/√2 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 L/√2। इतनी बात तो क्लियर हो गई? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन, सारा खेल किसका है मेरे प्यारे लालो? डायरेक्शन का। चलो ये वाला जो क्यू है बच्चों, ये क्या करेगा? इसको ऐसे रिपल करेगा सर। हाँ सर, ओके सर। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होगा वो भी बच्चों ऐसे रिपल करेगा। हाँ सर, बढ़िया सर, ओके सर। ये वाला जो चार्ज है बच्चों, ये भी इधर रिपल करेगा। हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप रिपल कहो जो मन करे वो कह लो। ये बच्चों भी क्या करेगा? इसको इधर वाला डायरेक्शन मारेगा। तो यानी कि सबका जो बच्चे मैग्नीट्यूड है वो तो भैया ई है, क्योंकि आर भी सेम है और बच्चे क्यू भी सेम है। तो अगर आर और क्यू सेम है तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब कुछ सेम होगी। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ क्या करेगा बच्चों? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इस केस में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे होगा ना वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है सर। केस नंबर 1 क्लियर हुआ सर? हाँ बेटा क्लियर हो गया। चलिए, अरे चलिए, एक और हमने स्क्वायर लिया। यहां मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया? मान लो ये दूसरा क्वेश्चन कुछ भी रैंडम। ये मान लो माइनस क्यू, ऊपर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू, एंड दिस विल बी ऑल्सो प्लस क्यू, और ये सेंटर ओ है। अब हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि लेंथ क्या होगा। ठीक है, बस मैं एक लेंथ लिख देता हूं, और दिस लेंथ इज व्हाट? L/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ पता है हमको। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लिखना भी होगा ना तो यहाँ तो जीरो हो गया, तो यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं, जहां बचेगा वहीं तो लिखोगे ना बेटा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हर का हम सभी का हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो, ये माइनस क्यू क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों टूवर्ड्स होगा। इसके जस्ट जो अपोजिट वाला होगा वो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। जल्दी बताओ हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि जो ये वाला चार्ज है ये क्या करेगा? अभी, ठीक है, ओके सर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा, है ना? ओके सर। और बच्चा जो इसके जस्ट अपोजिट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ई प्लस इधर, और इधर भी मेरे प्यारे बच्चों ई प्लस इधर हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि बेटा इधर भी हमारे पास हो गया 2E, और इधर भी मेरे प्यारे बच्चों हो गया 2E। ठीक है, तो अगर मैं अलग हमारे पास बनाऊं इस वाले डायग्राम को, तो बेटा कुछ ऐसा केस है, एंड दिस इज 2E एंड ऑल्सो दिस इज 2E। अब बच्चे बात आती है भाई एंगल की। तो एंगल क्या बनेगा? एंगल मेरे प्यारे बच्चों बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आती है? तो 90 डिग्री के लिए क्या कहानी है सर, जल्दी बताइए। तो अगर हमारे पास दो कोई भी वेक्टर्स हो जो 90 डिग्री पे हो और इक्वल है ना बेटा,
तो हमने फॉर्मूला सीख रखा है, ये फॉर्मूला बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो जाता है ई स्क्वायर यानी E1 E2 बराबर है E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का जो खेला हो जाएगा वो बच्चे समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है ई नेट का, दिस विल बी अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी कि बेटा जी 2e का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा √2e, ये फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा हमने आपको बताया था 2f √2f होता था, तो यहाँ पे √2e हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चे, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास ई नेट आएगा, यहाँ पे ई नेट जो आएगा दिस विल बी √2 एंड ई के जगह पे 2e है, ठीक है। ओके सर, तो मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पे जो हमारे पास ई नेट की वैल्यू है वो √2 इंटू 2 और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बार बार क्यों लिखता हूँ, फोर्स थोड़ी है। और यहाँ पे बच्चे जो लेंथ है वो क्या है L बाई √2 का होल स्क्वायर, L बाई √2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 2√2 के क्यू बाई, और ये L है और ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दिस विल बी 4√2 के क्यू बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना, 4√2 और के क्यू बाई एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ गया बात को। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इस क्वेश्चन में अलग अलग हम लोग रख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे मान लो हमने रख दिया भैया प्लस क्यू, दिस विल बी ऑल्सो प्लस क्यू, मान लो ये हमारे पास पी क्यू है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है सेंटर पे, तो कोई बात नहीं ना, फटाफट हम लोग क्या देखेंगे, बस केवल डायरेक्शन ही तो देखेंगे। तो देख ये प्लस क्यू वाला इधर मतलब इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है कितना, ई का, मान लो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2e होगा मतलब 2q होगा तो 2e हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो सेम है भैया, हर एक केस में लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया सर, हाँ सर। ओके मेरे प्यारे बच्चा लोगों, इसके जस्ट अपोजिट वाला भी इसको क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ खींचता है, तो यानी कि भाई ई उधर भी जाए, मतलब टूवर्ड्स ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर। अब बच्चे ये लो, तो ये इसका हो जाएगा इधर, हाँ सर, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा ई, और इसका हो जाएगा बच्चे इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3e, है ना, ये हो जाएगा 3e। तो अब सबसे पहले क्या करोगे कि आप क्या करोगे, सबसे पहले इस e और इस 3e का काम तमाम करोगे, तो इन दोनों का मिलाकर के इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2e आ जाएगा, है ना। अब बच्चे हमारे पास दो वेक्टर हैं कुछ इस प्रकार से, मैं बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। दो वेक्टर बच्चे, इधर भी हो गया e प्लस ई 2e, ये दोनों मिलकर के, ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या आ गया 2e। अब एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, एंगल कितना मेरे प्यारे लालो, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों ऐसे बीच से होकर के जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2√e होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाए √2e ना, सॉरी सॉरी √2e होता है, √2e, तो √2 रहेगा ही। अब बार बार मैं फॉर्मूले को डिराइव करने नहीं जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2e, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई नेट की वैल्यू आ गई फिर से 2√2 इंटू 2e, ई की वैल्यू फिर से मेरे प्यारे बच्चों वही बनने वाली, मतलब सिमिलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई एल बाई √2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी √2 इंटू 2 के क्यू, और ये दो कूद के ऊपर गया और नीचे हो गया एल स्क्वायर, तो दिस विल बी 4√2 के क्यू बाई एल स्क्वायर, ये हमारे पास ई नेट की वैल्यू है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे प्यारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बन जाएंगे, ठीक है। चलिए
अब मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, फटाफट आपको क्वेश्चन करना है। इसका फिगर मेरे प्यारे बच्चों के सामने बना हुआ है, ठीक है। फटाफट आप बताएंगे कि कितना आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से ध्यान से, 4 चार्जेस Q 2Q माइनस 4Q 2Q, Q 2Q माइनस 4Q 2Q, ठीक है, आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड बी। ये साइड बी है। द नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज। अभी जस्ट हमने किया था ना बेटा, जस्ट हमने किया था मेरे प्यारे लालो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फिगर बना लेता हूं, मैं फिगर बना लेता हूं मेरे प्यारे लालो। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, कहां से था, Q 2Q, यहाँ पे Q 2Q माइनस 4Q और यहाँ पे 2Q है और सेंटर O है और ये बच्चा B है। यही तो फिगर है, सेम टू सेम। हाँ सर, चलिए। तो बेटा सेंटर पे हमको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इस, मान लिया Q का बच्चों हमारे पास हो जाएगा E, ठीक है। तो मान लिया हमने कहा कि Q का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये बच्चों हो गया हमारा E हो गया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होगा वो कहेगा भाई मैं हूं 4E, है ना, क्योंकि -4 है, तो ये हो जाएगा 4E, ठीक है भैया, बहुत सही। अब ये 2Q वाला इधर अप्लाई करेगा, ओके सर, और ये 2Q वाला इधर अप्लाई करेगा, हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2E एंड दिस विल बी ऑल्सो 2E। जल्दी बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे सर दिख रहा है क्या, कि भाई साहब ये 2E और ये 2E तो कैंसिल हो गए क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे क्या बचा, 4E प्लस E यानी कि 5E। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर 5E, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चे फॉर्मूला डाल लो, हमारा आंसर आ जाना है। बात समझ में आई? चलो, तो E की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट E इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L√2 का होल स्क्वायर, यही तो हमारे पास है। एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, और दिस इज L स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो जो E नेट होगा उसका फॉर्मूला आया है 5 5 5 5 5 5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई 4, अरे कितना बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ये हमारा L स्क्वायर। अब बच्चों जो हमारे पास वैल्यू होगी एक बार देख लेते हैं, क्या है, 5 यहाँ पे है लेकिन 2, अच्छा ऊपर वाले से काट देते हैं ना बेटा, ये 2 से 2 काट दोगे तो 2 बचेगा, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ये L है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जो अब बच्चे डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, तो इधर ही तो है, तो ये हो गया ना Q से -4Q तरफ, तो ये आंसर सही भी है, ठीक है, आंसर बेटा एकदम सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए ये है जेई मेन 2020 का क्वेश्चन, आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं क्लास को मेरे प्यारे बच्चों एंड करूंगा, आज की क्लास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लास आधे घंटे होने वाले हैं, तो मैं आज की क्लास यहीं तक रखूंगा। मैं आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखने वाला हूं, ठीक है। बता दीजिए, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ओके चल रहा है, चलो आ जाओ। तो बेटा देख, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे लालो क्या, कि 3 चार्ज पार्टिकल ए बी सी विद चार्जेस -4Q 2Q एंड -2Q आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस D। सबको दे दिया, फिगर आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है, फिगर आपको मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस इसका क्या है बच्चों, रेडियस हमारे पास है इसका D है। बढ़िया है जी, कोई बात नहीं है, कोई अच्छी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, 2Q -4Q 2Q, ये सारी बातें हमको दे दिया है। ओके सर, ओके सर। कह रहा है एंड सेंटर O फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा होगा जो भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अलोंग X डायरेक्शन इज,
अलोंग एक्स डायरेक्शन ईस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम क्या करेंगे ना बेटा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो तो बेटा यहाँ पे फिर से मान लिया, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये कहेगा भाई साहब 2E कहेगा, इधर इधर कहेगा 2E। हाँ सर। और बेटा ये जो माइनस Q वाला चार्ज है वो भी कहेगा इधर ही भैया कितना, 2E। आप कहेंगे हाँ सर, दोनों 2E तो इधर लगेंगे। ओके सर। तो यानी कि इस डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा 4E, इसी वाले डायरेक्शन में। ठीक है, चलो जी। अब बच्चों क्या है, इसका वाला कहेगा कि भाई इस डायरेक्शन में आ जाओ, कितना, सीधा सीधा 4E, सीधा सीधा 4E। तो 4E और 4E और बीच का एंगल कितना है बेटा, बीच का एंगल हमको दिख रहा है 60 डिग्री। बीच का एंगल मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है 60 डिग्री। ठीक है। तो बेटा जी हमने सीखा है, क्या सीखा है, कि इधर हमारे पास अगर 4E है, इधर हमारे पास अगर 4E है और बीच का एंगल हमको कह दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 4E है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आएगा, है ना। और ये क्या बनेगा, ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों √3, है ना, यही तो बनता है, √3E के बराबर। यही तो होगा, बोलो, यही तो होगा। यानी कि √3 और E कितना है, इंटू 4E है। बोलो, E की जगह पे 4E है ना बेटा। अरे बोल मेरे प्यारे बच्चे, बोल मेरे प्यारे बच्चे, हमने सीख रखा है, हमने सीख रखा है कि अगर दो वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे पास नोट पॉइंट, हमने ये सीखा है क्या, कि अगर ये E है, अगर ये E है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका जो ई नेट आता है रिजल्टेंट, वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बीच से आएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, √3E के बराबर। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और क्या। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो जो ई नेट होगा वो कितना होगा, वो हो गया मेरे प्यारे बच्चा लोगों, सबसे पहले ई बताओ कितना होगा। ई हमारे पास हो जाएगा Q। और बच्चे जो हमारे पास रेडियस है, देखो रेडियस सबके लिए इक्वल है, हर एक चार से D। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा D²। ठीक है, कितना बेटा, D²। ठीक है। ओके सर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारे पास डी का स्क्वायर क्या हो रहा है, ये हमारे पास कितना है बेटा, D²। चलिए, तो ई नेट क्या हो जाएगा, 4√3 इंटू ये हो जाएगा KQ/D²। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं भैया जी। हाँ। अब बच्चे ई नेट की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 1/4πε0 के जैसा, तो क्या होगा, 4√3 इंटू 1/4πε0 एंड Q/D², Q/D²। तो आपको बस यही दिखेगा ना भाई कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी √3Q, और ये आ जाएगा πε0D²। एंड दिस इज आवर ई नेट। ई नेट की वैल्यू ये है। ठीक है। अब बच्चे मिला लो भाई साहब, मिला लो भाई साहब। कितना बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ना 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 ना, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, डी ना बेटा, डी ना बेटा, डी। ठीक है, डी है, क्योंकि नीचे πε0, यहाँ 4π है। और आपको पता लग गया, पता लग चुका है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, +x डायरेक्शन में, और वो क्वेश्चन में कह भी रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए, समझ पाए। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या है, होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चीजें आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपको घुमा रहा है तो आप उसको घूमेंगे नहीं। ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ढेर सारे कॉन्सेप्ट अब हमको आगे सीखने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, और उस पर भी बेस्ड हम लोग मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।